तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो आप लोगों ने हमारे त्रिकोणमिति के 3 लेक्चर देख लिए हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति का चौथा लेक्चर लेके आए हैं। तीनों लेक्चर में हमने सारे महत्वपूर्ण सूत्र और उसके साथ साथ कुछ सवाल भी करवाए थे। तो त्रिकोणमिति में हाई स्कूल लेवल पर जितने भी सूत्र थे हमने सारे सूत्र लिखवा दिए हैं, समझा दिए हैं और याद करने की ट्रिक भी बताई है। तो जिन बच्चों ने हमारे बाकी अन्य 3 लेक्चर नहीं देखे हों तो चैनल पर जाकर वो लेक्चर अवश्य देख लें। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का चौथा लेक्चर लेके आए हैं। तो हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं। तो जो हमारा आज का पहला प्रश्न है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √3। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान है, यानी इसकी वैल्यू हमें √3 दी गई है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हमारा इसमें स्क्वायर नहीं है और इसमें हमें क्या लाना है, स्क्वायर। तो हम लोग इन दोनों बच्चों का क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं tan थीटा और प्लस कॉट थीटा बराबर है √3। तो यहां पर लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो जैसे ही बच्चों हम लोग वर्ग करेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और इधर हमारा हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। इसमें बच्चों सूत्र लगा देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2, a की जगह tan थीटा और b की जगह कॉट थीटा बराबर √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसे हम लोग बच्चों क्या करेंगे, 2 tan को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot और इधर हमारा है कॉट थीटा बराबर में है 3। तो ये कॉट से कॉट को हम लोग कैंसिल कर देंगे। हमें वैल्यू इसकी चाहिए थी tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये जो हमारा प्लस का 2 बचा है, 2 उधर जाएगा तो 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा बच्चों, 1। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 1। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस टाइप के प्रश्न भी परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं। ये tan 2a बराबर cot a - 18, जहां 2a न्यून कोण है, a का मान ज्ञात करें। यानी हमें इसमें क्या करना है, a की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखेंगे इधर हमारे a को 1 मिला के 2 कोण टाइप के दिख रहे हैं, इधर हमारा सिंगल दिख रहा है। तो जिधर हमारा सिंगल दिख रहा है इसे हम लोग इसके जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमें पता है कि जो ये tan है वो किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज होता है cot में। तो हम लोग tan 2a को क्या लिख सकते हैं, tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 - 2a, क्योंकि जब हम लोग हल करेंगे तो 90 के केस के कारण cot किस में बदल जाएगा, tan में। तो ये हो जाएगा tan 2a, यानी tan 2a को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर हमारा कितना है, cot a - 18। अब क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे तो इधर हमारा cot और cot यहाँ से हट जाएगा। तो 90 - 2a बराबर हमारा हो जाएगा a - 18। अब हम लोग क्या करेंगे, 2a को उठा के उधर ले जाएंगे तो a + 2a प्लस का हो जाएगा। इधर हमारा है 90, माइनस का 18 इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस का 18। तो ये 2a और a हमारा हो जाएगा 3a और इधर हमारा 90 और 18 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108। 3 से हम लोग इसे कट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये वैल्यू हो गई हमारी 36। तो इसका राइट आंसर हो गया बच्चों 36। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा -1। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, हमें इसके बराबर में ये सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चों लोग समझते हैं कैसे करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं 4 पावर का कोई भी सूत्र हमारे पास नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग इसे a मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, b।
तो ये हमारा सूत्र हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम लोग अप्लाई कर देंगे इसमें, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार इन दोनों को घटा देंगे यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमने सूत्र भी बताया था पिछले लेक्चर में, ये वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 1 इंटू, यहां देखेंगे हमें यहाँ पे साइन चाहिए, यहाँ पे कॉस नहीं चाहिए, यानी ये कॉस हमको नहीं लाना है, साइन लाना है। तो इस साइन को हम लोग लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये कॉस तो हमको लाना नहीं है, क्या लाना है साइन, तो कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र लगा देंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र अप्लाई कर देंगे तो ये 1 का मल्टीप्लाई होगा ये तो 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का गुणा करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी यही हमको प्रूव करना था। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। हमने क्या यहां से सॉल्व किया था, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था। तो आते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमें सिद्ध करना है, इसके बराबर में ये लाना है। तो हम लोग बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारा 1 माइनस साइन ए बटे में हमारा 1 प्लस साइन ए, और इस पे क्या लग रहा है अंडर रूट। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऊपर नीचे एक जैसा देखते हैं तो हम लोग इसका परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण का मतलब होता है जो नीचे परिमेय में हमारा, जो हर में हमारा प्लस है तो प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस। अगर नीचे माइनस होगा तो प्लस चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और अगर नीचे प्लस होगा तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसी अंडर रूट को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। तो 1 प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस से, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये पूरा सेम टू सेम है, तो ये हमारा बन जाएगा होल स्क्वायर। ये नीचे हमारा सूत्र बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर रूट हमारा चल रहा है पूरा, तो ये 1 माइनस साइन ए इसका होल स्क्वायर, इधर हमारा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए। इस पे पूरे पे हमारा अंडर रूट चल रहा है। हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, और आगे इसको लिख सकते हैं, इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट गया, इसके स्क्वायर से इसका भी हट गया, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन ए, और नीचे क्या बच जाएगा कॉस ए। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी 1 के नीचे कॉस ए अलग कर देते हैं 1 अपान कॉस ए, और माइनस साइन के नीचे कॉस हम लोग क्या करते हैं अलग कर देते हैं साइन ए बटे कॉस ए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 अपान कॉस, ये होता है सेक, और माइनस साइन बटे कॉस, ये हमारा कितना होता है 10 है। तो ये हमारा बच्चों क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर है, सिद्ध हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं बच्चों, हमारा 5वां प्रश्न आ चुका है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में लाना है कॉट स्क्वायर थीटा। यानी ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग समझते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या देखेंगे बच्चों, इन दोनों में से हमारा कितना कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन हमारा मिल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर कितना बचेगा 1, और प्लस यहां से कॉस निकल जाएगा, कितना बचेगा बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे ही रखेंगे इंटू, ये हमने पिछले लेक्चर में फार्मूला बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हमें यहाँ पे कॉट लाना है तो कॉस स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, कॉसेक हमारा किसका उल्टा होता है साइन का, तो इसे हम लोग लिखेंगे 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा।
इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस बटे साइन बच्चों कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। यही हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 हमारा क्या है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लोगों को इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है कि हमारा कितना प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए बच्चों समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इधर हमारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों हमारा सूत्र बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखते हैं अभी। तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा बच्चों सूत्र होता है। सूत्र नंबर 4 पिछले लेक्चर में हमने बताया था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। ये भी बच्चों हमारा सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये और ये हमारा कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1। तो यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। तो बच्चों आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसमें जो भी प्रश्न हमने बताए हैं वो सभी प्रश्न परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुई होगी। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, ये हमारा त्रिकोणमिति का चौथा लेक्चर था। सभी बच्चे चारों लेक्चर को अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।